तो गाइज जो होता है ना गाइज, हम सच ही बोलते हैं आप लोग से। जो होता है हमको झूठ साँच नहीं बोलने आता है, जो हम बोलते हैं सच बोलते हैं गाइज। हम आप लोग से छुपाते नहीं है कुछ हो, कि आप लोग हमारा परिवार हैं और परिवार से हम झूठ नहीं बोलते हैं गाइज। हम जो होता है हम सब सच सच बता देते हैं, चाहे हमको कोई गलत कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे लेकिन हम बता देते हैं। तो हम कुछ झूठ सच नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग ना गाइज हम सच बोल देते हैं ना, तो आप हम लोग को हमको गाली देते हैं। जब हम एक बहू का बड़ाई करते हैं तो आप दूसरे के लिए गलियाते हैं, और दूसरे को हम जब अच्छा बोलते हैं तो हमको तभी आप लोग गाली देते हैं। हम क्या करें गाइज, हमारा व्यूज़ कम हो गया था। जब व्यूज़ कम होता है ना तो हमारा दिमाग का जो हालत है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है। हमको डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा व्यूज़ कम हो जाए, और व्यूज़ जब कम हो जाएगा तो हमारा जो 3-3 गो वीडियो जो हम छापते हैं दिन भर में, जो लिपस्टिक का पाउडर और ठलाली जो करते हैं ना, इस सब का पे हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हमारे पति जो है ना, हमारे पति जो फिजिक्स के टीचर हैं, अब उतना हमारे पति का संपत्ति नहीं बचा है, तो हमको दिक्कत हो जाएगा गाइज। तो इसीलिए ना गाइज हमको कुछ भी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ ही समझते हैं। लेकिन चलिए हमसे गलती हुआ होगा ना तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ फिर से राजमाता, कचरा माता, असुरा ताई, लबड़ी चाची, कुछ भी नाम से आप उनको बुला सकते हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं जो उनको बहुत प्रिय हैं। लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी पहचान जो है ना वो उसी नाम से है। उनको लगता है कि लोग हमको अप्सरा कहते, लेकिन उनको लोग कचरा कहते हैं, लोग उनको असुरा कहते हैं। क्योंकि अप्सरा वाला तो वो दिखती नहीं है, अब पता नहीं कैसे खुद को अप्सरा मान लेती हैं। अरे सुंदर हैं लेकिन अप्सरा अप्सरा होती है। अब बात करते हैं कि इनको गाली पड़ी। मुझे पता था कि ये जरूर वीडियो लेके आएंगी, लेकिन वीडियो लेके नहीं आई, अपनी एजी ओजी को बगल में बिठा के और एक लाइव करती हैं। और एजी ओजी को बगल में बिठा के लाइव करती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी इनको लाइव आना होता है तो या तो अपने एजी ओजी को बिठाते हैं या तो छोटकी बहुड़िया को बिठाते हैं। भाई साहब इनको गाली इसलिए पड़ी क्योंकि अपनी बड़की बहुड़िया का है ना जो ये मतलब तारीफ नहीं करी। बड़की बहुड़िया का जो आज तक के चप्पल चाटती थी, चाटुकारिता करती थी ना, उसी के अगेंस्ट 4 शब्द बोल दी। इनको पता था कि ये 4 शब्द जो है ना हम पे भारी पड़ जाएगा। जहां उसका नाम लिए कि उसके जो चाहने वाले ना हमको भर भर के गाली देंगे। लेकिन माता जी को लग रहा था व्यूज तो आएगा, गालियाँ दोगे तो क्या हुआ, हाँ, इनको डॉलर से मतलब है। 2 गाली, कितना गाली दोगे? एक दिन देते देते तुम खुद थक जाओगे। ये लतखोर है, ये कभी नहीं सुधरेंगी। जब इनको इतना गाली पड़ा आज तक कि ये नहीं सुधरी, तो अब क्या सुधरेंगी आपको लगता है? इसलिए दो इनको गाली। अब बात करते हैं कि इनकी बड़की बहुड़िया नहीं है। काहे भाई? तो बड़की बहुड़िया फिजिकली फिट नहीं है, वो अस्वस्थ चल रही हैं। उनका जो हालत है ना खराब है, बहुत अस्वस्थ चल रही है बेचारी, इसीलिए नहीं आई। माता जी कहें कि मेरा बात हुआ था कि भाई वो थोड़ी अस्वस्थ है इसीलिए नहीं आई। लेकिन माता जी को पता था कि वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती हैं कि भाई वो नहीं आई, आना चाहिए था, वो नहीं आई। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अस्वस्थ थी, ये खुद बोल रही हैं, फिर कह रही हैं कि आना चाहिए था, नहीं आई। तो मतलब भाई अस्वस्थ थी तो कैसे आती? आप खुद ही उसके लिए इतना ये दुख जाहिर कर रही थी कि अस्वस्थ थी इसलिए नहीं आई। तो भाई जब पता था कि अस्वस्थ है इसलिए नहीं आई, तो फिर आप काहे उसको मतलब गाली पड़वाने के लिए यहाँ पे ये बोल रही हैं? काहे उस पर रिएक्शन बनवाने के लिए आप आई हैं? क्यों आप उसको गलत साबित कर रही हैं? क्यों लोग से ये कहवा रही हैं कि भाई ये तो नाचने के लिए कहीं भी बुला दो ये चली जाएगी, ये तो नचनिया है, इसको वीडियो बनाने के लिए कोई बोल दे, नाचने के लिए बोल दे तो ये ठीक रहती है। जब उसको घर का काम होता है, पूजा पाठ में इस जो बुलाया जाता है तो ये नहीं आती, क्योंकि उसको पूजा करने का तो ढंग ही नहीं पता है। कुछ दिन पहले शिवलिंग को मतलब नाले में धो दी थी। कुछ दिन पहले नहीं होता, कभी देखिए स्टैंड लाती है, अगरबत्ती है स्टैंड, तो उसमें नीचे भगवान बैठे होते हैं, हम भगवान के कपार पे अगरबत्ती बार देती है। तो भाई उसको, आपको पता है कि उसको पूजा पाठ नहीं आता है। आप खुद ही बोली कि उसको घर संभालने नहीं आता है, पूजा पाठ नहीं आता है, खाना बनाने नहीं आता है 6 सालों में, लेकिन उसमें एक अलग टैलेंट है। वो किसी के साथ दहिया में दहिया रगड़ के नाच सकती है, किसी के साथ अच्छा वीडियो बना लेती है, किसी के साथ कोई भी मर्द के साथ नचवा दीजिए नाच लेगी। तो भाई आखिर उसमें भी कोई टैलेंट है। उसका गाना लॉन्च हुआ, इतनी बड़ी स्टार बन गई भोजपुरी में, उसको बुलावा पे बुलावा आ रहा है। इतना भोजपुरी के जो पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार हैं उसको कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो भाई अब क्या चाह रहे हैं? इतनी बड़ी स्टार होके ये सब मतलब ये सब पूजा पाठ विधि विधान नहीं अगर कर रही है तो कौन सा दुख का बात है भाई? इसके लिए आप है ना, आप खुद बोली थी ना कि अगर वो नहीं भी करेगी तो कोई बात नहीं है, उसकी सास हम जिंदा हैं, ससुर जिंदा है, ये वो करता है जिसके सास ससुर मर जाते हैं। तो भाई आप अभी सही सलामत है।
आपके फोटो पे हार थोड़ी चढ़ाई है कि आपके लिए सब नियम कर्म धर्म करेगी। और रही बात भंजना की, तो भंजना बेचारी अभी गई नहीं है कहीं। भंजना आपके पास है तो भाई उसकी मजबूरी है, वो करेगी तो क्या करेगी। अगर वो नहीं करेगी होते हुए तो लोग उसको गाली देंगे कि भाई उसी घर में थी, भंजना कुछ नहीं कर रही थी, सास का मदद नहीं कर रही थी, पूजा पाठ हो रहा था घर में और भंजना कुछ नहीं कर रही थी। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई इतना जो भंजना की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी वहां पे, जो था ही नहीं उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। लप्पी आई ही नहीं थी, कहाँ से करती। और लप्पी नहीं आई थी तो भाई इसमें लप्पू की गलती थी। लप्पू जब खुद आया था, लप्पू अगर चाहता तो लप्पी को लेके आता। लप्पी कहाँ बीमार है, जो आप कह रहे हैं कि वो फिजिकली फिट नहीं है, तो सब देख रहे हो, नाच रही है, रील्स बना रही है, प्रमोशन कर रही है, लिंक पीपी कर रही है, सब तो कर ही रही है। और लप्पी खुद कह रही है कि भाई मुझे पता था कि मुझे वहाँ पे पूजा है, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने का मन नहीं था क्योंकि ये भी चले गए हैं, मुझे मन नहीं था गाइस, काहे कि बहुत सारा काम है। ऐसे ही बैक टू बैक इतना हम गए हैं, इधर गए हैं, उधर गए हैं, पार्टी में गए हैं, साटी में गए हैं, इवेंट में गए हैं गाइस, तो हम थक गए हैं। अब हमको एकदम से मन नहीं कर रहा है गाइस, हमको इतना नींद आ रहा है कि नींद के झकोड़ा में हम दिन भर पड़ रहे हैं, नींदे में हम लिंक पीपी कर दे रहे हैं। तो भाई जब वो सारा दुनिया देख रहा है कि वो किस तरह की बीमार है, तो आपको समझ में नहीं आया माता जी कि भाई किस तरह की वो बीमार है। तो आप जो ये उम्मीद कर रहे हैं, कभी आप खुद ही कहती है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी से, मेरी बहुओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अभी मेरा खुद देहिया सही सलामत है। तो माता जी का आया लाइव में सफाई कि भाई हम ऐसा नहीं बोले थे। मेरे अगल बगल की औरतें हमें बोल रही थी, अगल बगल की जो मोहल्ला की जो आती है ना, मतलब पड़ोसी सब, वो बोल रही थी कि बड़की बहुड़िया नहीं आई। लप्पू भैया इसी बात पे एक दिन माता जी को बहुत थार लगाए थे। आपको याद होगा माता जी, एक वीडियो था जिसमें माता जी बैठी थी, तो लप्पू भैया कह रहे थे कि हम इसलिए लप्पी को निकाल के लाए थे वहां से क्योंकि माता जी जो थी ना, ये पूरे खानदान का सेवा करवाने लगी थी लप्पी से। जब लप्पी आई थी शादी करके, तो लप्पी को माता जी बोलती थी कि मलिया में तेल ले लो, कटोरी में, पूरे खानदान को तेल लगाओ। और लप्पू भैया को पसंद नहीं था कि भाई जिस लप्पी को कुछ टैलेंट देख के लाए थे, जो लप्पी सोशल मीडिया स्टार थी, टिकटॉक्स पे वीडियो बनाती थी, इतने उसके फैन फॉलोअर्स थे, वो मलिया में तेल लेके लोगों का सेवा करती। तो भाई वहां पे भी माता जी यही करवाती थी, इसीलिए लप्पू भैया लेके उनको भागे थे। और फिर माता जी करी है कि गांव समाज बोल रहा था, मतलब माता जी खुद नहीं बोल रही थी, माता जी को इतना डर है कि वो कह रही कि हम नहीं बोले ये बात तो समाज वाले बोल रहे थे। इतना ज्यादा है डर है उनको लप्पू भैया। फिर कह रहे कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा आया। तो भाई सारा बात तो आप ही बोल रहे हो कि कोई बात है भी, कोई बात नहीं भी है। पहले आप डिसाइड तो कर लीजिए कि बात है या नहीं है। उसके बाद माता जी कहती है कि भाई मुझे ना बहुत टोन किया जा रहा है, मुझे कमेंट कर रहे हैं लोग कि इस तरह से पिंडदान नहीं होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई माता जी किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा की पहले तो आपके यहाँ किस ऐसे होता है, कैसे आप ये चीज दिखाएं। कोई तो आपके यहाँ, आपका यहाँ तो ये भी नियम नहीं आपको पता है कि होता कैसे है। आपने खुद बोला अपने वीडियो में, फिर आपको कैसे पता कि आपके यहाँ ऐसे होता है। जब आपके यहाँ ऐसे होता तो आपको पहले से पता होता कि कैसे करना चाहिए। तो आप खुद बोल रहे हैं कि कोई नहीं किया, 9 भाई बहन में हमें ही भगवान ये सौभाग्य दिए। उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो भाई पहले ये बताइए ना कि क्या होता है नहीं होता है, पहले क्लियर कीजिए चीजों को। सब लोग बोला कि भाई या तो बड़ा बेटा करता है या तो छोटा बेटा करता है, अब तो मांझी ले, आप कैसे किए। तो माता जी कह रही कि हमें ये मतलब ये मिला। अब माता जी सोची कि भाई हम जा रहे हैं वहां गया पिंडदान करने, वहां मस्त मस्त वीडियो बनाएंगे, हर एक चीज दिखाएंगे, एक पूजा मतलब। तो भाई श्राद्ध का पूजा देख के लोग के अंदर डर आता है। भले ही वो पूजा में कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन तभी भय आता है, पता नहीं क्यों। वो चीज है, उसमें पॉजिटिविटी नहीं आती है, उसमें आपको एक अंदर से डर आएगा, एक मतलब अच्छा फील नहीं करोगे उसको देखने के बाद। लेकिन माता जी को तो लगा चलो मेरा कंटेंट है, कुछ 4, 5, 10 वीडियो इसी के नाम पे छाप देंगे, मस्त एकदम व्यूज आएगा। लेकिन माता जी को पढ़ने लगी वहां भी गाली। लोग बोले ये क्या मजाक बना के रखे हैं। माता जी कह रहे कि हम इसलिए ये डाले कि हम, ताकि लोगों को पता चले कि श्राद्ध होता कैसे। एक तरफ माता जी कह रही है कि भाई सबके घर के नियम अलग अलग हैं, सबके यहाँ जो पूजा पाठ का नियम होता है, श्राद्ध का नियम होता है, अलग अलग होता है। और एक तरफ यही माता जी कह रही कि हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए समझिए कि श्राद्ध होता कैसे है। तो भाई माता जी जब उसके घर में अलग नियम से होगा तो आपका श्राद्ध देख के क्या करेगा। आपके घर का नियम अलग था, आपके घर का नियम अलग था कि भाई लिपस्टिक लगा के, लाल चादर चुंदरी ओढ़ के, जो लोग शादी ब्याह में ओढ़ता है वो ओढ़ के आपके यहाँ श्राद्ध में मतलब पक्ष में लोग पिंडदान करने जाता है। जैसे लग रहा था कि आप मतलब चौकावन कर रही हैं, लग रहा था कि आप जैसे भाई ये होता है ना गठबंधन करके बैठी हैं।
तो ये आपके यहाँ का नियम था, तो क्या आपको लगता है कि आपके वीडियो दिखाने से पूरा लोग इसी रूल को फॉलो करेगा? मतलब कंटेंट के लिए कुछ भी बोल देना है। भाई थोड़ा सोच समझ के बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब लोग आपको कुछ बताता है तो आप कहती है कि भाई वो हमारे यहाँ का नियम नहीं है, हमारे यहाँ का जो नियम है वही करेंगे। तो फिर आपको कैसे लगता है कि आप जो नियम दिखा दी वो लोग करेगा? भाई जिसके यहाँ का जो नियम होगा वो पंडित से पूछेगा, उसके जो पंडित होंगे, कुल पंडित होंगे जो उसके यहाँ पूजा पाठ करवाते होंगे, बड़े बड़े आचार्य से पूछेगा कि मुझे ऐसे करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, और आचार्य जैसे बताएंगे। आप फिर ये कौन होती है बताने वाली कि भाई ऐसे ऐसे मतलब ये करना है? मतलब भाई वहां भी माता जी को गाली पड़ी कि भाई कैसी औरत है। उसके बाद माता जी बोली मेरे पूरा खानदान वाला इकट्ठा हुआ, ऐसे इकट्ठा हुआ, वैसे इकट्ठा हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना। लेकिन इनके खानदान के बोलती है कि इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है। इनकी हुलूल यूनिवर्सिटी वाली दीदी बोली थी कि हमारे यहाँ अगर पूरे परिवार को बुलाया जाए ना तो 200 लोग तो घर के हो जाएंगे। लेकिन वहाँ 10 लोग भी नहीं थे, ना ही इनकी जेठानी वो लोग होंगी जो गांव में रहती, ना ही उनकी बेटी, ना ही उनकी बहुएं, कोई भी ज्यादा नहीं था। माता जी बोली कि 1000 लोगों का खाना बना था जिसमें 600 लोग खाए, वहां भी गच्चा हो गया। 600 लोगों को अगर कोई टेंट और पंडाल में वो जहां पे बना हुआ था, आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे 600 लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर 600 भी खाए तो 1000 तो बना अन्न का एस्टिमेट था, 1000 का खाना बना था, लेकिन आए थे 500-600। तो 500-600 वहां कैसे खाए होंगे भाई? अगर 500-600 को खिलाते हुए कौन सा वीडियो है? जब नकचुना भैया जो इनके छोटे युवराज हैं वो एक वीडियो डाले हैं जहां पे 2-3 आदमी खा रहा है, जिसको वो दही दे रहे हैं, पता नहीं क्या चूड़ा उड़ा दही दे रहे हैं जो भी, तो वहां पे गिन के वैसे आदमी हैं। 4-5 टेबल लगा हुआ है वहां पे, 4-5 टेबल होगा, कुर्सी होगा। तो भाई माता जी इतना फेंकती है ना, इतना फेंकती है कि अपने ही फेंके बातों में ये लपेटा जाती है। और जब ये लपेटाने लगती है ना तो आती है या तो झगड़ा करने या तो बदुआ देने। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही है कि भाई हमारा बड़की बहुरिया के बारे में बोले तो आप लोग गाली दिए। भाई हम ऐसे ही हैं, जो सच रहता है वही बोलते हैं, हम झूठ साँच नहीं बोलते हैं। तो मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ कि माता जी आप अगर झूठ साँच नहीं बोलती हैं तो उस दिन का भी राज बता दीजिए ना, कि जब लप्पू जो है इस वाली कम्युनिटी लगाए थे अपनी बीवी के लिए, उस बात का साँच है? क्योंकि लप्पू ने जो बताया वो तो पूरी तरह से झूठ है, लेकिन आप ही साँच बता दीजिए। तो इनका कहना है कि भाई जो लोग हैं ना, लोग मतलब देखते हैं हम लोग का वीडियो और हमारे घर में लड़ाई लगवाते हैं। जब हम भंजना के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो लोग बोलता है कि हम लप्पी के पैसे का चाटुकारिता करते हैं। तो माता जी सबके पास दिमाग है, सबको समझ में आ जाता है कि आप भंजना को अच्छा बोल रही हैं, कहाँ भंजना को आप सपोर्ट कर रही हैं, कहाँ भंजना को आप टारगेट करवा रही हैं, कहाँ लप्पी की चाटुकारिता कर रही हैं, कहाँ लप्पी से आप दुखी होकर बोल रहे, सबको समझ में आता है। जो 6 साल से इंसान आपके वीडियोज देख रहा है उसको सब पता होगा कि अब कब आपकी अगली एक्टिविटी क्या होगी। क्योंकि हम सबको पता था कि जहां आपको इतनी गाली पड़ी है ना, आप कल माफी मांगने और कल वीडियो लेके आप जरूर आएंगी। तो देखिए आप वीडियो लेके नहीं आई, आपने लाइव करा, लाइव में ही माफी मांगा। माता जी अपने 2 खानदान के चिराग को लेके आई हैं। इन्होंने अपने वो वाले घर का टूर करवाया है जो कह रही है कि मेरा एक स्कूल जो बनने वाला है, आप लोग बताइए कि मुझे यहाँ पे स्कूल कैसा रखना होगा। आपको याद होगा कि इनके कुछ दिन पहले भी एक स्कूल खुले थे जो स्मार्ट स्कूल खुले थे, जहाँ लप्पी भौजी जाके सोती थी या प्रमोशन करती थी। वो स्कूल कहाँ हवा में गायब हो गया भाई? मैं बहुत बार उस स्कूल को देखना चाहती हूँ कि उस स्कूल में आखिर क्या हो रहा है। तो वो स्कूल कहाँ हवा में उड़ गया जिसका इनॉग्रेशन लप्पू भैया इतने धूमधाम बैंड बाजे के साथ किए थे, आपको याद होगा। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि ये लोग केवल और केवल झूठ परोसते हैं और झूठ ही बोलते हैं। लेकिन माता जी कहती क्या है कि हम झूठ साँच नहीं बोलते हैं। बोलती तो ये हद से ज्यादा झूठ है, लेकिन ये कहती केवल है कि हम झूठ साँच नहीं बोलते हैं। तो ये माता जी को गाली पड़ी, माता जी का माफीनामा है। माता जी कहती कि लोग देख के ना वीडियो हमारे घर में आग लगाते हैं, हमारी दोनों बहुएं में आप आग लगाते। तो माता जी अब वीडियो डालती ही ऐसा क्यों है? क्यों ऐसे मतलब स्टेटमेंट पास करने आती हैं? क्यों ऐसे झूठ सच की चीजें बोलती हैं कि भाई आपको बोल के भूल जाती हैं लेकिन लोग को याद रहता है? और लोग को याद रहेगा तो लोग बातें तो करेंगे ही करेंगे। तो माता जी को गाली पड़ चुका है। माता जी सिवान पहुंची है। अब सिवान में जो है अब उनका वीडियो आएगा, क्योंकि वो अपने खानदान के 2 बच्चों को लेके आई हैं। पहले एक बच्चे को लेके आई थी ताकि लोग इनको बहुत अच्छा ये बोले कि भाई बहुत अच्छी औरत है। दूसरे के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह रखती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूसरे के बच्चे को दूसरे के बच्चे की तरह ही रखती है, अपने बच्चे की तरह ये नहीं रखती है। ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ये सारा चीज जो है ना, नया नया इनका ड्रामा चल रहा है। इससे पहले जब लप्पू लप्पी का शादी हुआ था, जब लप्पू लप्पी कंटेंट बनाते थे और इनका ये छोटा वाला बेटे के साथ ये जब वीडियो बनाती थी, तो आप देखे होंगे कि इनके घर में कितने बच्चे आते थे इनके देवरानी जेठानी के।
एक अनुष्का थी, वो भी रहती थी इनके घर में काम करने के लिए, हेल्पर की तरह। उनको लोग बोलता भी है कि चाइल्ड लेबर, मतलब ये करवाती हैं, बच्चों से काम करवाती हैं। तो चलिए, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।